नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण निचोड़ वाली सीरीज कक्षा 6 से 12 तक की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर छठी क्लास की पूरी हो चुकी थी। 7वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन का आज अपन 7वां अध्ययन का अध्ययन करेंगे। इससे पहले 6 अध्यायों की अपलोडेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर डाली गई है, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। 7वीं क्लास की ये चल रही है और 8वीं क्लास की भी मैंने 4 अध्याय की क्लास ले ली है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस बीच अगर आपको पीडीएफ की नीड है कि भाई हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आ गया और आपका जो स्टडी मैटर है वो हमारे को पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मेल कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें अपने ऐप के अंदर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और जुलाई तक ऐप भी लॉन्च हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलिए। हम्म। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, यही था अपना पाठ। आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। हम्म। सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, ये चीज राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन। देखो, मध्यकाल में राजस्थान में जागीरदार एवं किसानों के मध्य अच्छे संबंध थे। कब की बात कर रहे हैं? मध्यकाल में। मध्यकाल मध्यकाल में किसान और जो जागीरदार वगैरह थे, इनके अच्छे संबंध थे। लेकिन मध्यकाल के बाद में जैसे जैसे आधुनिक काल प्रारंभ होता है, तो कई सारे जैसे मराठों के आक्रमण हो जाते हैं, और मराठों के आक्रमण के बाद में अंग्रेज है वो यहाँ के जो राजा थे उनके ऊपर सहायक संधियां थोप देते हैं, और वो सहायक संधियां पूरी की पूरी किसानों के ऊपर भारी पड़ती है। उस प्रकार आगे देखो, और जागीरदार किसानों को अपनी जागीरदारी में बसने के लिए प्रोत्साहित करते थे। परंतु अंग्रेज एवं राजाओं के मध्य सहायक संधि होने के बाद राजाओं ने नकद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया, नकद पैसे वगैरह नकद लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया, और राजाओं ने ये राशि है वो पूरी की पूरी जागीरदारों और जमींदारों के ऊपर थोप दी, और जमींदारों ने ये सीधी की सीधी थोप दी किसानों के ऊपर। तो अंग्रेजों के साथ राजा एवं जागीरदार ऐशो आराम में पड़ गए। ठीक है, अंग्रेज ऐशो आराम कर रहे थे, राजा भी ऐशो आराम करने लगे और जागीरदार भी ऐशो आराम करने लगे। लेकिन इन सब का भार जो है वो बेचारे किसानों पर आ गया, और उन्होंने लागतें बढ़ा दी, और किसानों से बेगार ली जाने लगी, और किसान परेशान होकर के किसान आंदोलन और उनके विरोध में आंदोलन करने लगे। तो ये था राजस्थान में किसान आंदोलन का मोटा मोटा कारण। ठीक है, और ये स्टडी मटेरियल है जो आप लक्ष्मण धारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते। किसान आंदोलन में सबसे पहला देखेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। ठीक है, बिजोलिया आंदोलन, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को जाता है। 44 वर्षों तक एक पूर्णतः अहिंसात्मक रखा। मतलब ये जो आपका किसान आंदोलन है, बिजोलिया किसान आंदोलन, ये लगभग 42 ईयर यानी 44 साल तक पूर्णतः जो है अहिंसात्मक रहा। बिजोलिया जो वर्तमान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है, तत्काल मेवाड़ रियासत का ठिकाना। ठीक है ना, बिजोलिया जो वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वो तत्कालीन उस समय की बात करें तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। ये आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया। बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जानकारी दी हुई है कि ये जो आंदोलन है वो धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा किया गया, और ये आंदोलन जो है मुख्यतः 3 चरण के अंदर हुआ था। ठीक है ना, इसके 3 चरण थे। पहला चरण जिसको बोलते हैं प्रथम चरण, जो 1897 से शुरू हुआ और 1914 तक समाप्त हुआ। दूसरा चरण 1914 से शुरू हुआ और 1923 में खत्म हुआ। ठीक है, तीसरा चरण 1923 से शुरू हुआ और 1941 तक खत्म हुआ। कब का है? पहला चरण 1897 से 1914 तक, दूसरा चरण 1914 से 1923 तक, तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला। ठीक है, उसके बाद में 1897 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से
84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अब देखो कौन सी डेट है, 1897, और 1897 में ही बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण शुरू होता है। और उस समय इस क्षेत्र का जो शासक था वो था राव कृष्ण सिंह। के समय बिजोलिया में जो जनता थी उससे 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी। अब सोचो 84 प्रकार का टैक्स, बेचारे किसान क्या करें, जाए तो कहाँ जाए, मरे, और तो कर ही क्या सकते हैं। तो 1897 में किसानों के पास से 84 प्रकार का टैक्स लिया जाता था। किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल। अब किसानों का नेतृत्व कौन कर रहा है, नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की। नाराज राव, अब राव कौन, राव कृष्ण सिंह से कुछ समय पश्चात प्रजा पर चंवरी कर लगा दिया। आ ले, अब मैं डोगरो कौन कौन गया, नानजी और ठाकरी गया सीधा मेवाड़ महाराणा करने, क्योंकि ये बिजोलिया है वो उस समय मेवाड़ रियासत के अंदर पड़ता था। और मेवाड़ रियासत के अंदर गए और शिकायत की भाई महाराणा से। तो वहाँ का जो जमींदार जो था, कौन, ये 1897 में राव कृष्ण सिंह। तो राव कृष्ण सिंह क्या हुआ कि थे जो भाई मेरी कंप्लेन करने, तो राव कृष्ण सिंह के करियो नाराज ओपरा और अंग माते चंवरी कर और लगा दियो। ठीक है, किसानों के विरोध के बाद में चंवरी कर की लागत माफ कर दी गई और लगान में छूट दी गई। अब किसान कहे भाई साहब वो तो मामलों गड़े ही पड़ गयो। फिर राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत चढ़ा दी। एलिया, अब वो जो ही मरियो कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह के मरते ही बिंगो बाद में शासक बने पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह शासक बनते ही तलवार बंदी की लागत किसानों के ऊपर लगा दी। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया। अब इन कार्रवाई को विरोध कौन करे, देखो इनमें चीजों थोड़ी थोड़ी ध्यान रखनी तो हैंगू पहला कंप्लेन करने कौन जे, नानजी और ठाकरी पटेल जे। ठीक है, बी टाइम शासक कौन है, कृष्ण सिंह शासक है। ठीक है, कृष्ण सिंह मरते ही शासक बने पृथ्वी सिंह। ठीक है, अब और जो पृथ्वी सिंह है और बनते ही क्या करे, तलवारबंदी को टैक्स लगा दे। ठीक है, अब तलवारबंदी बिजोलिया है नाराज, तो बिजोलिया का किसानों को नेतृत्व कौन करे, साधु सीताराम दास और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में राव इस कार्रवाई का मतलब नेतृत्व में राव की इस कार्रवाई का विरोध किया गया। ठीक है, उसके बाद में देखो इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। और ये जब आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के अंदर विजय सिंह पथिक थे जिन्होंने 1917 ईस्वी में, कब की बात कर रहे हैं, 1917 ईस्वी में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। उसको माणिक्यलाल वर्मा का भी साथ मिला। अब माणिक्यलाल वर्मा भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों ने पथिक के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी रखा। पथिक यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं तो नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हो गए। किसान जो है वो यहाँ पे शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे और गिरफ्तार होते रहे, इसीलिए ये आंदोलन 44 साल तक चला। आंदोलन के तीसरे चरण में जमनलाल बजाज के आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इससे पहले चरण में कौन नेतृत्व कर रहा है, पहले चरण के अंदर नेतृत्व कर रहे हैं आपके विजय सिंह पथिक। लेकिन आंदोलन के तीसरे चरण की बात करें तो जमनलाल बजाज इस आंदोलन का नेतृत्व करने आते हैं। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। उन्होंने किसानों से समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई। एक लंबे संघर्ष के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं नेत्रियों ने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी अपने दी हुई है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत सुसंगठित भाई एक तरह को आंदोलन हो, मेवाड़ शुरुआत हुई 44 वर्षों तक अहिंसात्मक तरीके में लियो। और भीलवाड़ा है बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा में पड़े, और भीलवाड़ा भी टाइम में मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आतो। और वो आंदोलन धाकड़ जाति के लोगों करियो। 3 चरण हो आएगा। पहलो चरण 1897 लेन 1914, फिर 1914 लेन 1923 तक, और फिर 1923 लेन 1941 तक, यह 3 चरण चालिया। और 1897 की बात करो तो बी टाइम शासक हो राघव कृष्ण सिंह। ठीक है, और राघव कृष्ण सिंह जब वहाँ पर मतलब जमींदार वगैरह थो
तो बी टाइम बैठेगा किसान 84 प्रकार को टैक्स लियो जातो। ठीक है, तो 84 प्रकार वाला टैक्स नाराज हो गया कौन, नानजी और ठाकरी पटेल नाराज हो उपरांत मेवाड़ महाराणा कन गया, शिकायत करी कि भाई साहब थारे वो कृष्ण सिंह है बहुत बड़ो बदमाश आदमी है यार, 84 प्रकार का टैक्स लगा दिया। तो बी शिकायत नाराज हो गयो कौन, कृष्ण सिंह के मारी शिकायत करे, तो कृष्ण सिंह नाराज हो पर चोरी कर लगा दियो। अब चोरी कर ला गयो तो किसानों के गले और माथे बंदगी, जिन्हें किसान विरोध कर पर चोरी करने हटायो। बिंगे बाद में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होगी। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु होते ही पृथ्वी सिंह शासक बने, और पृथ्वी सिंह शासक बनते ही जनता माते तलवार बंदाई कर लगा दियो। ठीक है, अब ये तलवार बंदाई कर परेशान हो उपरांत साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में इस कार्रवाई का विरोध किया गया। और इन आंदोलन के दौरान विजय सिंह पति की एंट्री होती है 1917 में, और इनकी एंट्री होने के बाद में ये ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। तो ध्यान रखना, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कर्ण की, विजय सिंह पथिक की, कद की 1917 में की। ठीक है, और ऊपर माल पंच बोर्ड किससे संबंधित है, तो बिजूलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और बिजूलिया कट पड़े भीलवाड़ा में, कई रियासत मेवाड़ रियासत। ठीक है, और इन्होंने मतलब इनको माणिक्यलाल वर्मा का भी सपोर्ट मिला। किसानों ने पति के नेतृत्व में आंदोलन बिल्कुल जारी रखियो, मतलब शांतिपूर्व सत्याग्रह की और गिरफ्तार होता गया। आंदोलन के तीसरे चरण के में आवे जमनलाल बजाज इन आंदोलन को नेतृत्व करने खातिर। 1941 में मेवाड़ को प्रधानमंत्री राघवाचार्य ने आदेश दियो। राजस्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हो वो बिजोलिया आयो, किसानों समझौतो कियो, किसानों की पूरी जमीन है पाछी दे रही, और एक लंबो संघर्ष हुयो। बिंग बाद में वो आंदोलन समाप्त हो गयो। लंबो संघर्ष कितना साल को हुयो, तो ओ हुयो आपरे 44 साल। और अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी, ए कुछ विशेष महिलाएं ही जकी इन आंदोलन में योगदान दियो। अब आगे आप आंदोलन देखो, बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, मेवाड़ के बेंगू ठिकाने में भी किसानों ने जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई। तो जो को बेंगू किसान आंदोलन वो भी अपने मेवाड़ रियासतों संबंधित है। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए तथा पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया। अब मेनाल भी उदयपुर में पड़े, मेनाल है जो उदयपुर के और भी इलाके में पड़े। ठीक है ना, मेवाड़ वाले इलाके में मेनाल नामक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और पथिक को कहते हैं कि साहब आप भी आओ हमारे यहाँ पे नेतृत्व करने के लिए। पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने यह किसानों का नेतृत्व किया। अब पथिक आ कौन सा क्या पथिक है भाई साहब, आई एम वेरी बिजी, आई एम स्टडी बॉय, नो कमिंग योर आंदोलन का नेतृत्व करने। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई कुछ तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा, होशियार आदमी हो। तो बन कहा भाई साहब अपना एक बंदो भेज रहा, बिल्कुल टैलेंटेड, वेल माइंडेड, बहुत सारे आंदोलन को नेतृत्व कर सी। तो पथिक जगह आदमी ने भेजो, बिंगो नाम हो राम नारायण चौधरी। तो ध्यान रखना, पथिक ने राम नारायण चौधरी को कौन से आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भेजा था, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसानों ने पथिक से आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया, लेकिन पथिक ने आग्रह नहीं मानकर किसको भेजा था, तो पथिक ने अपने आदेश में रामनारायण चौधरी को भेजा था। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह, राजा कौन है भाई, अनूप सिंह है, राजा अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया। अब बेचारों को समझौता हो गया, लेकिन मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट भी माने नहीं। सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंस को भेजा। अब सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंस को भेजा, और रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंस ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने के आदेश दे दिया। एन लियो, अब रेवेन्यू कमिश्नर आयो बट चेकिंग करने, लेकिन वही बैठो एक नंबर खतरनाक आदमी निकलो। वापड़ा गोविंदपुरा में किसान एक बेड़ा उड़ा बैठा, बाद गोलियां चलाने और गांव को जलाने के आदेश दीजिए। रूप जी व कृप जी धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। अब भी पूरे डफा डफे में रूप जी और कृप जी दो नाम, कौन कौन, रूपो जी और कृपो जी, कड़ा धाकड़ घटना स्थल पर ही मारे गए। कई किसान घायल हुए, गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी और बेगार पर रोक लगा दी। तो आ स्टोरी भी बढ़िया मज़ेदार है। कई स्टोरी है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू भी मेवाड़ वाला क्षेत्र में पड़े, अटे भी बड़ो बड़ो अत्याचार हो। तो मैनाल माते किसान इकट्ठा हो पड़ा। पथिक ने फोन लगाया की कर पथिक बेड़ा ग्रुप को एडमिन बनी कौन बने। पति के बेड़ा एडमिन कौन बनी जाए, अपने कन ग्रुप है ही गणा। तो पति कहे भाई साहब अभी कहो आदमी भेलो थारे ग्रुप को एडमिन बन जाए। भी एडमिन में भेजो, भी नाम हो रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी बट एडमिन बन गया और लंबो संघर्ष करो। और बट राजा अनूप सिंह और किसानों के बीच समझौता हो गया कि भाई देखो मैं थारा टावरिया क्यों, हाँ भाई
माथो मोडो करो। तो अनूप सिंह गए किसानों के विषय समझौता हो गयो, लेकिन अनूप सिंह आगे भी तो भेज ही नहीं। तो आगे भेजो जना मेवाड़ सरकार और रेजिडेंट जो थी उन्होंने मानने से मना कर दिया। अब रेजिडेंट है वो अंग्रेजों की है, मेवाड़ सरकार वो राजा की है, तो इन्होंने इससे मानने से मना कर दिया। तो लोगों ने पूछा भाई क्यों मना किया, तो सरकार ने उसकी जांच है तो एक रेवेन्यू कमिश्नर भेजा, ठीक है। और रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच था उसका नाम, ठीक है। रेवेन्यू कमिश्नर जो था उसका नाम था ट्रेंच, और ट्रेंच आयो गोविंदपुरा में। गोविंदपुरा में मैंने कहा आप बेड़ा उड़ा बेटा बम गोली चलाने का आदेश दे दियो, ठीक है। गांव को जला दिया गया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो ई पूरी घटना के स्थल के महीने दो व्यक्ति रूपोजी और किरपोजी बिल्कुल भी स्थान माती मारा गया। और उसके बाद में बहुत सारे किसान घायल भी हो गए, गिरफ्तार हुए, और अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 मऊ 34 लाख तो कम कर दी और बेगार प्रथा पर लोक लगा दी, ठीक है। तो ये थी बेंगू किसान आंदोलन की कहानी। जानकारी अच्छी लग रही है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिंग बाद में बूंदी किसान आंदोलन सन 1926 में नैनू राम और राम नारायण चौधरी एवं हरिभाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों में भी लाग बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। किसने छेड़ा? नैनू राम, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर हैंग बूंदी में किसान आंदोलन करें। बूंदी के बर्ड में पुलिस ने एक तरह किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटनास्थल पर ही नानजी भील की मृत्यु हो गई और अनेक स्त्रियां और बच्चे भी घायल हो गए। आ चीज इंपॉर्टेंट रखनी। बूंदी में बर्ड नामक स्थान पर किसान आंदोलन हो रहा था, किसानों पर गोली चला दी गई, जिससे घटनास्थल पर नानजी भील की मृत्यु हो गई और अनेक स्त्रियां और बच्चे वो दो घायल हो गए। बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की सारी मांगे मान ली गई, मतलब सारी की सारी मांगे स्वीकार करने पर आंदोलन की समाप्ति हुई, ठीक है ना। तो बूंदी में 1943 में समाप्त हो गया और 1926 में शुरू हो गया। बिंग बाद में अलवर किसान आंदोलन जो नीमूचना में पड़ता है। अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि क्यों आंदोलन हो, रीजन के है आंदोलन होने को। तो अलवर राज्य में जंगली सूअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे और किसानों ने 1921 में सूअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन चलाया था। सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने नीमूचना गांव में एक सभा का आयोजन किया। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां व बच्चे मारे गए, अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु भी जलकर राख हो गए। गांधी जी ने इस घटना स्थल की आलोचना करते राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा। तो आ चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट रखनी है कि अलवर में जो कांड हो बी कांड ने महात्मा गांधी जी को नाम दियो के नाम दियो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। अब हो के लफड़ो 1921 में सरकार को आदेश मांगो कि भाई साहब हमारे गांव में घना आवे भिंडूरा, सुअर ने मारवाड़ी में क्या भिंडूरा, भिंडूरा आवे खेत हैं खराब कर दे, खेत हैं मतीरा खाए जे काकड़िया खान जाते रहे। तो मैं ये करो बेड़ा उपरांत भी भिंडूरियों ने पकड़ सा। तो बे बावड़ा 1921 में हरू या भिंडूरा पकड़ने। लेकिन डप्फो यूं हो कि अलवर को जो महाराजा हो नी जय सिंह बन के करियो 1925 में लगान वर्दी कर दी, यानी टैक्स बढ़ा दियो। तो बे 1921 वाला भेड़ा उड़ा यहाँ भिंडूरा पकड़ना मैं कहे भाई साहब आयो इंटरेस्ट ई जय सिंह के खिलाफ ही लोटो बाहर दिया। तो जय सिंह के खिलाफ करे सभा ठा पड़ गयो। तो बामात कहीं चला दी, पूरी सभा मात गोली चला दी, जगह बापड़ा सैकड़ों किसान मारा गया, स्त्रियां और बच्चे मारे गए और अनेक जो घर थे उनको जला दिया गया और उन जलों घर जल रहे थे उनके अंदर बेचारे बहुत सारे पशु भी जल उठे। और ऐसी घटना को देखकर महात्मा गांधी आलोचना करते हुए क्या कहते हैं कि जो अलवर किसान आंदोलन था या निमूचना किसान आंदोलन जो था वो कैसा आंदोलन था? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। सीकर किसान आंदोलन, देखो सीकर जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना है। ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्च के लिए लगान में वृद्धि कर दी। अब डोकरे खर्च कियो, डोकरे खर्च में पैया गणा आया, ठीक है ना, पैया हो गया माते। तो बे पैया उतरण खातर के करियो बड़ किसान में चेप दियो और ओ मैटर कटो हो, ओ मैटर हो सीकर में। समझ में आई मेरी बात कि भाई सीकर जो है वो जयपुर हैंगू बड़ो ठिकाना है, जयपुर के अंडर में आवे। बी टाइम की बात करो तो जयपुर को शासक हो ठाकुर कल्याण सिंह, ठीक है। ठाकुर कल्याण सिंह को पापा हो मतलब जो भी हो, ठीक है ना, ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर। अब कल्याण सिंह को जो बाप दादू जो भी शासक हो बनूड़ो बिंगी मौत होगी।
तो मौत होने के बाद में बिंग कहीं करियो लार खर्च हो गए पूरे गांव ने न्यात जिमई। अब न्यात जिमई तो इंग मत हो गया रुपया, कोई ई फोगट में जिमाओ कौन धौन लागे भाई साहब, है नी। हीरो ने सिणा ने नुकती ने लाडू ने जलेबी ने बनाई बनाई, जन पैसा मत हो गया। अब ये पैसा उतारण खातर कहीं करियो लोगों माथे कर टेक दियो। ठीक है, अब वो कर जो ही चेपियो जो ही बेचारा किसान हो गया परेशान। वर्षा की कमी होने पर भी लगान की दरें कम नहीं। अब मैं ऊपर मैं कौन भरियो, तो किसान बड़े परेशान। किसान ने कहा डब्बा मैं कौन भरियो, बेटा बाप कम तो कर, किसान हो तो कम ही कौन करे। तो किसानों ने इसका तीव्र विरोध किया। ठिकानेदारों ने निर्मम अत्याचार किए, किंतु किसान हताश नहीं हुए। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाई गई। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे साथियों, इधर ध्यान दो। कौन से किसान आंदोलन की जो चर्चा है वो लंदन के हाउस ऑफ कॉमर्स में हुई। तो कौन सा किसान आंदोलन है? सीकर किसान आंदोलन। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठाड़ा इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। ठीक है, उसके बाद में शेखावटी किसान आंदोलन, काफी किसान आंदोलन है ना। तो शेखावटी किसान आंदोलन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आज की क्लास को यहीं एंड करने की कोशिश करते हैं। शेखावटी जो है इसका पार्ट एक और बना देंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।